हाँ दोस्तों, देखिए ये मोहब्बत है कि खुले दिल से आपसे गुफ्तगू हो रही है। कोई भी कहीं भी आपसे गुफ्तगू कर रहा है। ये दिलों के मामलात हैं, ये चीजें बड़ी प्यारी हैं। दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा हमेशा खोल के रखिए ताकि अच्छी हवाएं आने वाली हम तक पहुंच सके। अली पारबंकवी के बाद अब मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि उनसे अच्छे भी शोरा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। जब उन्हें मैं आपके हवाले करूंगा तो आप कहेंगे वो यकीनन खजीने में कितने खूबसूरत शोरा इकराम को आप बचा के रखे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे को जरा देर के लिए कहकहाजार बना दिया जाए, हंसने हंसाने का एक माहौल दे दिया जाए। आफ्ताब लखनवी ने कहा था कि तरह तरह की ग़ज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूड़ियां भी होती हैं। तरह तरह की ग़ज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूड़ियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाया हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन एजाज भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनका एक शेर मेरे ज़हन में है कि नई नस्लों के लिए कि कभी इसको कभी उसको, कभी इसको कभी उसको पटा के छोड़ दिया, कभी इसको कभी उसको पटा के छोड़ दिया। लजीज खाना मिला हमने खा के छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी है जलता रहे कि बुझ जाए, चिराग हमने हवा में जला के छोड़ दिया। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत देर तक आप संजीदा रहें, बहुत देर तक किसी शेर पर आप गौर व फिक्र करें। इसलिए तंज़ो मज़ाह की जानिब आपको लिए चलता हूँ। हमारे एक दोस्त आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। जब कल उन्होंने अपनी बीवी से ये कहा कि 500 रुपया मुझे दे दो, मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर है। तो बीवी ने ये कहा कि बेगम शौहर साहब 500 रुपया क्यों बेकार कर रहे हो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुशायरे से जब रात बिरात घर आता हूँ तो दूर की नजर का चश्मा बहुत जरूरी है। बेगम ने कान पकड़ा और छत पर लेके गई। कहते हैं कि वो देखो क्या है, तो कहते हैं कि ये चांद है। कहा तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा और किसको खूबसूरत तुम देखना चाहते हो। ये कारनामा रफीक गड़बड़ साहब का है जो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे को गड़बड़ फड़बड़ बना देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कितनी देर तक आप कहकहा लगा सकते हैं, कितनी देर तक आप मुस्कुरा सकते हैं। इल्तिमास है जनाबे रफीक गड़बड़ आज के इस मुशायरे के खूबसूरत शायर, अच्छे शायर जनाबे इखलाक साहब हिंदुस्तान के पत्रकार इस्तकबाल कर रहे हैं। और जनाबे सोहराब साहब भी मेरे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त तशरीफ रखते हैं। जनाबे नन्हे साहब, जनाबे शारिक साहब, जनाबे डॉक्टर आरिफ मंसूरी साहब जिन्होंने समाज का बहुत बड़ा काम किया है, वो भी डाइस पर मौजूद हैं। एक के बाद दीगर तमाम चेहरे मेरे पास हैं जो कहकशा की शक्ल में ग्रैंड इलाके में उतर आई हैं। एक एक नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तालियों को गूंज में रफीक गड़बड़ का इस्तकबाल कीजिए और देखिए कि जिंदगी को किस सलीके से मुस्कुराने की अदा बख्शने वाला शायर जनाबे रफीक गड़बड़। ये माइक में कुछ अर्थिंग है क्या? करंट मार रहा है? नहीं, माइक में है कुछ। हेलो, ठीक ठीक ठीक। डाइस पे बैठे हुए शोरा इकराम, सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले कुछ संजीदा शेर मुझसे सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा। अर्ज किया है कि हर मुश्किल आसान बना दे या मौला, हर मुश्किल आसान
बना दे या मौला, और जीने का सामान बना दे या मौला। हर मुश्किल आसान बना दे या मौला, जीने का सामान बना दे या मौला। और ये हिंदू मुस्लिम सब खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला। वाह, जरा फिर पढ़िए भाई, वाह वाह वाह, फिर पढ़िए, वाह वाह वाह। हर मुश्किल आसान बना दे या मौला, जीने का सामान बना दे या मौला। और हिंदू मुस्लिम सब खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या क्या मौला। और कहने, चार वाह, मिसरे और देखिए कि लाजिम है हर महाज पे किरदार देखना। लाजिम है हर महाज पे किरदार देखना। लाजिम है हर महाज पे किरदार देखना, नफरत की रोशनी में है बेकार देखना, नफरत की रोशनी में है बेकार देखना। और हमसे ये कह रहा है शहीदे वतन का खून गिरने न पाए कौम का मेयार देखना, गिरने न पाए कौम का मेयार देखना। और चार मिसरे भाई साहब आपके हवाले, इनायत मोहतरम, शेर पसंद आएगा, दादो तहसील से नवाजिएगा। अर्ज किया है कि ये मदिरा प्यार की उल्फत का सागर लेके आया हूँ, ये मदिरा प्यार की उल्फत का सागर लेके आया हूँ। मोहब्बत की मैं अपने सर पे गागर लेके आया हूँ, मोहब्बत की मैं अपने सर पे गागर लेके आया हूँ। ऐ हिंदी खूबसूरत तेरी पेशानी सजाने को मैं अपने साथ में उर्दू का झूमर लेके आया हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। मैं अपने साथ में उर्दू का झूमर लेके आया हूँ कि ज़ईफ़ी में तेरा सिंगार दान इतना बड़ा, ज़ईफ़ी में तेरा सिंगार दान इतना बड़ा, मुंह में दांत नहीं पान दान इतना बड़ा। वाह, औकात पे आ ज़ईफ़ी गए। में तेरा सिंगार दान इतना बड़ा, मुंह में दांत नहीं पान दान इतना बड़ा। और कहा किसी ने मुझसे कमाल है गड़बड़, अरे बगैर शादी की ये खानदान इतना बड़ा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बगैर शादी के ये खानदान इतना बड़ा कि न हम खंजर न तो तलवार न बल्लम से डरते हैं, न हम खंजर न तो तलवार न बल्लम से डरते हैं, न रॉकेट तोप मिसाइल न एटम बम से डरते हैं। हमारा नाम सुन के शेर हिल जाते थे जंगल के, मगर इतने बहादुर हम हैं जो बेगम से डरते हैं, मगर इतने बहादुर हम हैं जो बेगम से डरते हैं। और नौजवानों के हवाले, हाँ भाई ना, चार मिसरे। अरे मेरे भाई इधर देखिए, इधर देखिए, किधर देख रहे हैं? नहीं नहीं, वो देखने वालों की नजर देख रहे हैं, आप परेशान ना खास तौर से ये नौजवानों के हवाले कि किसने कहा कि सिर्फ टमाटर मजे में है, किसने कहा कि सिर्फ टमाटर मजे में है, मूली के साथ देखिए गाजर मजे में है, वाह, मूली के साथ देखिए गाजर मजे में है। और जब से मियाँ सऊदी अरब को चले गए तो भाभी के साथ देखिए देवर मजे में है। वाह 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 वाह, क्या क्या भाभी पोल के खोल साथ रहे हैं। देखिए देवर मजे में है कि हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती, हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती, हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती कि कुछ कहने से पहले ये बात पूरी हो गई होती, कि कुछ कहने से पहले बात पूरी हो गई होती। और अगर गड़बड़ भी क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया होता तो शायद सानिया मिर्जा से शादी हो गई होती, बहुत अच्छे भाई, तो शायद सानिया मिर्जा से शादी हो गई होती। कि मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है, मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है, बहू और सास को जिस रोज से हमने लड़ाया है,
क्या कहे? मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है, बहू अब सास को जिस रोज से हमने लड़ाया है। मैं जाता हूँ तो सरहज देख कर ये मुझको कहती है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कि मुफ्त की दावत मिली एक रोज ऐसा हो गया, मुफ्त की दावत मिली एक रोज ऐसा हो गया, मुफ्त की दावत मिली एक रोज ऐसा हो गया, पूरी सब्जी इतनी खाई दस्त पतला हो गया। मुफ्त की दावत मिली एक रोज ऐसा हो गया, पूरी सब्जी इतनी खाई दस्त पतला हो गया। और देख के बच्चा गोद में बीवी ने मुझसे ये कहा, एक पड़ोसी की मदद से तू भी अब्बा हो गया। वाह वाह वाह। एक पड़ोसी की मदद से तू भी अब्बा हो गया कि तू अंधेरे में गुनहगार भी हो सकता है। वाह वाह। तू अंधेरे में गुनहगार भी हो सकता है, दूसरों का लबो रुखसार भी हो सकता है। विभा श्रीवास्तव शुक्ला जी के हवाले सोच रहा हूँ कि शेर को कर दूं कि तू अंधेरे में गुनहगार भी हो सकता है, दूसरों का लबो रुखसार भी हो सकता है। रोज चप्पल से नवाजा न करो ए बेगम, मेरा लहजा कभी तलवार भी हो सकता है। मेरा लहजा कभी तलवार भी हो सकता है कि वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेदी का लोटा दिखाई देता है। वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेदी का लोटा दिखाई देता है। और हमारे घर का भी छप्पर हुआ ही गड़बड़ कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई देता है, कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई। चार मिसरे भाई साहब आपके हवाले ये नसीहत है, ये आप लोग के हवाले की इस दौर के। हाँ, चोटी कटवा पे पड़ रहे हैं, वो परेशान न होइए, शाहगंज में वाकया हो गया ये। इस दौर के इंसान में भलाई ना मिलेगी, आपके हवाले मेरे भाई। इस दौर के इंसान में भलाई ना मिलेगी, यानी कि इनके दिल में सफाई ना मिलेगी, यानी कि इनके दिल में सफाई ना मिलेगी। और कुछ अपने बुढ़ापे के लिए रख लो है भाई, तुझको तेरे बेटे की कमाई ना मिलेगी, तुझको तेरे बेटे की कमाई ना मिलेगी। और चार मिसरे देखिए कि लंगर का चल चलाव है, झटपट में आइए। लंगर का चल चलाव है, झटपट में आइए। अगर देर हो गई है तो तलछट में आइए, अगर देर हो गई है तो तलछट में आइए। अगर हाजमा खराब है मत फिक्र कीजिए, ये गड़बड़ का दवा खाना है, बनकट में आइए। दोस्तों, ये थे जनाब गड़बड़ आजमी साहब, जिन्होंने मुशायरे को गड़बड़ सड़बड़ कर दिया।